डॉक्टर साहब, कार्डियक कफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये दिल की बीमारी की एक वाज़ेह अलामत है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इसे आम खांसी समझते हैं। तो खांसी का ऐसा क्या सिम्टम हो सकता है कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये जो है दिल की किसी बीमारी की वजह से खांसी आ रही है? बेसिकली ना, जो आपने कहा ना कि कार्डियक कफ, ऐसा ये टर्म नहीं है, लेकिन इसको हम अगर कहें ना कि कफ ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, कि अब अगर आपके फेफड़ों में पानी जमा हो गया है और वो दिल के पट्टों के कमज़ोर होने के साथ है, तो उससे फिर आपको जो कफ होगी उसे हम कार्डियक कफ कहते हैं। और ये पेशेंट्स को इसका कह लें कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे ये खांसी आपको तब होती है जब आप लेटते हैं और आपको ये छोटी छोटी खांसी होगी ये, और सांस बोलते हुए लाइक आपका सांस फूल जाएगा और साथ ही आपको खांसी होगी। तो ये इसके लिए आपको जो है ना अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे और उससे फिर ऑस्कल्टेट करते हैं। और ये एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकता है कि आपने अपनी स्टेट से ऑस्कल्टेट करना है, और अगर वो फाइन क्रैप्स आ रहे हैं तो ये ऑब्वियसली दिल की वजह से आ रहे हैं। तो अक्सर मरीज समझते हैं कि शायद हमें खांसी है तो शायद एलर्जी की वजह से है, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन अगर बाद में अगर तफसीली मुआयना किया जाए पेशेंट का, और ये बेसिकली एक छोटी सी हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि आप मरीज से 2-4 सवाल पूछें तो आपको पता चल जाएगा, जो डॉक्टर है या कार्डियोलॉजिस्ट है, कि ये खांसी आपको दिल की वजह से हो रही है या एलर्जी की वजह से हो रही है या किसी दमे या किसी और वजह से है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सबसे एक जो आम लोगों के लिए है कि अगर आपको लेटते हुए खांसी हो रही है ना, आप लेटें, आपका सांस उखड़ जाए और फिर खांसी हो, तो ये समझे आपकी दिल की वजह से हो रही है, तो आप फौरन अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे रुजू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये इस तरह की खांसी अमूमन अगर कोई कफ सिरप ले ले तो इससे आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, या कोई फर्क नहीं? नहीं, जो आम कफ सिरप है बेसिकली एक तो वो कफ सप्रेसेंट है, लाइक वो आपका इस तो वो जिसे कहते हैं ना कि हम इस खांसी करने के मैकेनिज्म को तो रोक सकते हैं, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं करेगा। ये तभी होगा जब आप कोई डाययूरेटिक्स लेंगे, कोई पेशाब और आप गोलियां लेंगे, तो ये आपकी खांसी ठीक होगी। तो अक्सर ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमें खांसी है, इतना टाइम हो गया, ये दवाइयां यूज़ कर रहे हैं, सिरप ले रहे नहीं, और जब देखते हैं तो पता चलता है ये तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से है या इवन फेफड़ों में पानी की वजह से है। तो वो इको से भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके हम जब जैसे ही पेशेंट को एक आम सी ये गोली है लेसिक्स या इवन इंजेक्शन हम अपने हॉस्पिटल में देखें, अगर पेशेंट को ज़्यादा लाइक ये इसका मकदार हो, तो वो पेशेंट उसी टाइम रिलीव हो जाता है। और विद इन मेडिकेशन के बाद भी 2-4 दिन पेशेंट तो कहता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी बदल गई है, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा तंग था। ठीक, तो डॉक्टर साहब, सांस लेने में दुश्वारी कितनी फेस करनी पड़ती है दिल के मरीजों को? ये भी एक अलामत है दिल की बीमारी की? बिल्कुल इसी तरह सांस का फूलना भी जो है दिल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जब आपके दिल के पट्टे कमजोर होते हैं तो दिल उस तरह पंप नहीं कर सकता। बेसिकली दिल एक पंप है जिसने आगे ब्लड को भेजना है हमारी पेरिफेरीज में। तो जब वो दिल पंप नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली एक तो हमारे जो बाकी मसल्स वगैरह जहाँ पे भी खून जाना है वहाँ खून कम जाता है ऑर्गन्स में, और फिर वो कुछ लाइक ये कि हमारे पीछे फेफड़ों में भी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी नहीं होती। इस वजह से जब दिल का मरीज है वो चलेगा या कोई काम करेगा तो उसका सांस फूलेगा। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना हो कि ये एलर्जी की वजह से, तो उसका जो ज़्यादा लिंक वो इवन बैठे हुए भी हो जाएगा। अगर जिसको एलर्जी है या कोई है तो उसको वो ये अटैक होता है खांसी का या सांस चढ़ने का, तो वो उसे बैठे बैठे भी हो जाएगा, उसे खांसी आएगी, फेफड़ों की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं उसमें, या इवन जो स्पूटम की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, वो बाहर निकालने के लिए खांसी, सांस चढ़ना, तो ये वो है। लेकिन अगर दिल वाला होगा, दिल वाला मरीज स्पेशली जब चलेगा या काम करेगा उसका तब ही सांस फूलेगा, अनटिल अनलेस के उसे हार्ट अटैक चल रहा है या कोई अनस्टेबल एंजाइना, तो फिर उसे बैठे बैठे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। वरना अगर हमने ब्रॉड टर्म में लाइक इसको डिफरेंशिएट करना हो तो चलने के साथ या एक्सर्शन के साथ अगर सांस फूले तो ये दिल की वजह से है।